दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम कुछ गणित से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से आप लोग सीखिएगा और जो भी आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम रहेंगे आपके, जैसे सक्षमता परीक्षा हुआ, यूपी टेट हुआ और एनटीपीसी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, आदि एग्ज़ामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 999 की अनुवर्ती संख्या कितनी है, बताइएगा। एक आप लोग याद रखिएगा, दो शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक अनुवर्ती और एक पूर्ववर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अगर अनुवर्ती आपको निकालना होगा तो +1 करना होगा और पूर्ववर्ती निकालना होगा तो -1 करना होगा। तो इस हिसाब से आप लोग जो है 999 की अनुवर्ती पूछा है, मतलब उसमें हम एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1000 की पूर्ववर्ती, और हमने पूर्ववर्ती का बताया था। पूर्व माने होता पहले, पहले का मतलब होता है इसमें हम एक घटा देंगे। तो अगर 1000 की पूर्ववर्ती संख्या बोला है तो उसमें से हम एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 999। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उनमें आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 15, 20 तथा 30 का मासा ज्ञात कीजिए। एक बात आप लोग याद रखिएगा, मासा निकालने की ट्रिक क्या होती है, हम सभी को अलग अलग करते हैं और अलग अलग ना करके इनमें से छोटा जो नंबर होता है उस बड़े वाले नंबर को हम भाग दे देते हैं। भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं? तो 15 एकम 15 हो गया, 5 बचा, फिर 15 में लगा देंगे, 5 से 15। ये संख्या मेरे पास 5 आ गई और बचा नंबर 30। अब 5 से भाग कर देंगे 30 को, 5 छक्का 30। तो मासा कितना आ जाएगा? ये नहीं होगा, अच्छा हो, मासा 5 कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 5 सही जवाब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग चलेंगे और मासा दूसरी निकालने की ट्रिक होती है। 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। 20 का निकालते हैं 2, 10, 2 5, 5, 30, 15, 3 5, 5। तो 5 5 5 सब में कॉमन है, बाकी 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, इसमें है, तो 3 हो नहीं सकता। तो केवल कौन सा हो जाएगा? 5 वाला। विकल्प नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा। अगला है 20, 40 तथा 60 का रास्ता ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं देखिएगा आप लोग। 20, 40, 60 ऐसे आप लोग कर लेंगे। आधा हो जाएगा 10, 20 आधा हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 5, 10, 15, 2, 5, 15, 5, 1, 1, 1,
5 से 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120। 120 क्या आ जाएगा? रास्ता इसका 120 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तो हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 54,265 में 2 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 54,265, 2 का स्थानीय मान निकालना है। दो का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? जितने संख्याएं हैं इसके पीछे उतने जीवो। अगर 2 का जातीय मान पूछेगा तो 2 ही हो जाएगा, 198। तो अंतर निकालना था तो 200 में से 2 घटा देंगे हम लोग, 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 198। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 रुपया 65 पैसा जो है कितने पैसे के बराबर होगा? बताइएगा आप लोग। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे हो जाएंगे। और फिर कितना? 65 पैसा है, तो 65 पैसे को हम जोड़ देंगे इसमें। 5 6 5, तो 565 ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। 565 रुपये जो है इसका विकल्प 565 पैसे इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी सवाल जो है सक्षमता परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 50 मीटर और 60 सेंटीमीटर में कितने जो है सेमी होगा, सेंटीमीटर होगा? बताइएगा आप लोग। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 50 मीटर में कितने हो जाएंगे? 100 गुणे 50, 5000 सेंटीमीटर। फिर बाद में 60 सेंटीमीटर था, तो 5000 में 60 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 50-60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कोई धन अपने से 10% बढ़कर 550 रुपया हो जाता है, तो मूलधन कितना है? बताइएगा आप लोग। मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपये थे, 10% बढ़ा दिया, 110 हो गए। 110 की वैल्यू हमको दिया गया कितना है? 550। 110 की वैल्यू कितनी है? 110 गुना में 5, 550। तो यहाँ भी हम गुणा 5 से कर देंगे तो हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर इसका
पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा, आप लोग देखिएगा कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि राम की आयु 18 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी है। देखिए, राम है और श्याम है, इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, राम की आयु 18 वर्ष है और यहाँ पे राम की आयु कितनी है, 3 वर्ष। तो 3 की वैल्यू 18 दी गई है, तो 1 की वैल्यू 6 निकल गया, आ जाएगी। तो श्याम किस अनुपात में है, 5। 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणे में 5, मतलब 30 वर्ष जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बेसिक्स में मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ मैथ को। जो भी लोग इस मैथ से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटी से छोटी चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूँगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। जुड़े रहिएगा अंत तक और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। माता पिता का सपना पूरा कीजिएगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ कहने सुनने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।